हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जो भी भाई बहन मेरे भिवानी से हैं वो जल्दी से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज हम अपनी हरियाणा ग्रुप डी सीरीज़ में भिवानी ज़िले को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो जो भाई बहन भिवानी से है ज़रूर हाज़िरी लगाना। ज़्यादा डिले नहीं करूँगी, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिवानी के अंदर कि भिवानी ज़िले की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई जल्दी से, भिवानी वाले बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे देंगे मुझे। तो भिवानी जिले की जो स्थापना है वो हुई थी अपनी 22 दिसंबर 1972 को। राइट आंसर इज बी। भिवानी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो सबको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है। भिवानी जिले का कुल क्षेत्रफल अगर मैं बताऊं तो कितना है? 3408 वर्ग किलोमीटर। प्रशासनिक दृष्टि से भिवानी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, जो भिवानी है वो अपने कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक। ठीक है। और कितने मंडल है? आपको आपको ये पता होना चाहिए हमारे कुल कितने मंडल है? 6 मंडल है। निम्न में से कौन सी भिवानी की तहसील नहीं है? तो भिवानी की कुल 3 ही तहसील है मेरे पास, और वो 4 हैं। और 4 कौन सी है? एक तो भिवानी है, एक मेरे पास सिवानी, एक भवानी खेड़ा और एक तोशाम। तो ये जो 4 तहसील है मेरी, ये कहाँ से है? भिवानी की तहसील है। भिवानी जिले की आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? तो एक ही सीट यहाँ से आरक्षित है बच्चे, और वो एक सीट कौन सी आरक्षित है? वो है हमारे पास भवानी खेड़ा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भिवानी का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर क्या रहा था? तो इस केस में भिवानी काफी अच्छा लगा मुझे बाकी के कंपैरिजन में। यहाँ पर 1000 पर 886 लड़कियां थी। बाकी अगर हम बात पढ़ रहे थे, रोहतक की हमने पढ़ी थी, कितनी गंदी थी। तो उस तरीके से यहाँ पे काफी अच्छा लिंग अनुपात आपको देखने को मिला। वर्ष 2011 के अनुसार भिवानी का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व का मतलब कितना होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितना व्यक्ति रहता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में वस्त्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, दो चीजें यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है। अगर मेरे पास एशिया की सबसे बड़ी मार्केट पूछे, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, तो आप आंसर किसको करोगे? तो आप आंसर करोगे भाई किसको? रोहतक की मार्केट को, जो कि है शौरी मार्केट। बट अगर आपसे पूछ ले वस्त्र नगरी, तो वस्त्र नगरी यहाँ किसको कहा जाता है? भिवानी को। यहाँ पे टेक्सटाइल मिल है अपनी। ठीक है। उसी की वजह से बोला जाता है इसको। सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से भी किसको जाना जाता है? अपनी भिवानी को किसके नाम से भी जाना जाता है? सिटी ऑफ वॉर हीरोज के। और मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोला जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोला जाता है। हरियाणा की काशी भी बोला जाता है। हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी भी बोला जाता है। तो ये इसके उपनाम होते हैं। भिवानी शहर को किस राजपूत ने बसाया था? तो यहाँ पे एक राजपूत राजा हुआ है जिसका नाम नीम था, और उस राजपूत राजा नीम ने अपनी पत्नी भीमा देवी के नाम पर क्या बसाया था? भीमा देवी के नाम पर भिवानी को बसाया था। कहाँ थे भाई हम? हाँ, यही था ना। राजपूत राजा नीम ने भिवानी का नाम किसके नाम पर रखा था? अभी बताया, कुलदेवी के नाम पर नहीं था, माता के नाम पर भी नहीं था, पुत्री के नाम पर नहीं था, तो किसके नाम पे था? रानी भानी देवी के नाम पर। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी जिला किन दो जिलों से अलग करके बनाया था? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है, बट मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ। जो भिवानी जिला है वो उसी साइड है, आप देखोगे महेंद्रगढ़, तो ये महेंद्रगढ़ और हिसार से, इनसे अलग करके निकाली थी। वो निकाला क्या था? भिवानी को निकाला गया था। मुगल काल में वाणिज्य का मुख्य केंद्र रहे भिवानी का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? आईने अकबरी में। एक सेकेंड। तो
तो मुगल काल में वाणिज्य का मुख्य केंद्र रहे भिवानी का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? आईने अकबरी में इसका जिक्र किया गया है। भिवानी टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल का मतलब क्या पे यहाँ पे वस्त्र और धागा, इसका यहाँ पे बिजनेस होता है। तो उसकी स्थापना कब की गई थी? 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। आप में से जो भी बच्चा हरियाणा से, मतलब ऑब्वियस सी बात है हरियाणा से ही होगे तभी पढ़ रहे हो, जो बाहर का बच्चा है वो भी पढ़ रहा है, बता दूं। जो भिवानी जो है ना वहाँ पे एक वो हमारे यहाँ पे पीलिया बोला जाता है। आपके जगह क्या बोला जाता है मुझे बताना। तो वो पीलिए के लिए काफ़ी फ़ेमस है ये। यहाँ पे बहुत ही अच्छे गोटी के गोटा लगे हुए पीलिया मिलते हैं। तो वो वस्त्र उद्योग और वो जो धागा उसमें यूज़ किया होता है वही मेन होता है। तो वो जो भिवानी टेक्सटाइल मिल है उसकी स्थापना हुई थी 1937 को। भिवानी टेक्सटाइल मिल का तैयार माल भारत के अलावा किन देशों में, ये जो टेक्सटाइल मिल है अपनी, जो यहाँ से हमारे पास वस्त्र बनते हैं और जो धागा ये यूज होता है, तो यहाँ का माल हमारे पास दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता है। तो वो कौन कौन से देश है जो अपने भिवानी टेक्सटाइल मिल से भेजा जाता है? तो बांग्लादेश, बेल्जियम और तुर्की, इन तीनों देशों में भी अपने माल को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। बिड़ला ग्रुप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज भिवानी में कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1943 में। तो बिड़ला ग्रुप को सब जानते हैं ना, बिड़ला ग्रुप को, ये हरियाणा का काफी चर्चित है। हरियाणा क्या क्या पूरे मतलब भारत में काफी चर्चित है बिड़ला ग्रुप। और जो टेक्सटाइल है वो कब स्थापित किया गया था? 1943 में। चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको, और ये PYQ भी है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू में है। और कैरू कहाँ पे है? आपको पता है, भिवानी के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में मिनी चिड़ियाघर है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चिड़ियाघर याद करने के लिए BPR याद रखो। बी से हो जाएगा हमारे पास भिवानी, पी से हो जाएगा मेरे पास पलवल, और आर से हो जाएगा रोहतक। तो चिड़ियाघर कितनी जगह है हरियाणा में? 3 जगह चिड़ियाघर है, जिसमें हमारे पास रोहतक वाली तिलियार लेक बोली जाती है। आज हम भिवानी की पढ़ रहे हैं तो भिवानी में क्या बोला जाता है? मिनी चिड़ियाघर। तो ये कहाँ हो जाएगा अपना? भिवानी में। बयां पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कहाँ हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करना इसको भी। बयां पर्यटन स्थल आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भिवानी के अंदर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को चंडीगढ़ से भिवानी कब स्थानांतरित किया गया था? तो चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित किया गया था 1981 में। अगर आपसे पूछे कि इसको चंडीगढ़ कब स्थापित किया गया था, मतलब जो HBSC अपना बोर्ड है वो पहले चंडीगढ़ था। जो HBSC बोर्ड है वो पहले कहाँ था? चंडीगढ़ था। और वो चंडीगढ़ कब था? 1969 में चंडीगढ़ उसको स्थापित किया गया था। बाद में 1981 में HBSC बोर्ड को उठा के भिवानी के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है। हरियाणा ओपन बोर्ड, ये सब जानते हो, जब वो क्या होता है, कंपार्टमेंट आती है 10वीं और 12वीं में, उसके दोबारा से एग्जाम होते हैं, या फिर ये हरियाणा ओपन बोर्ड एक अलग से बोर्ड होता है हरियाणा का ही। ठीक है। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना भी भिवानी में, वो भी उसका भी हमारे पास कहाँ हो जाएगा? मुख्यालय भिवानी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। तो दोनों में पजल नहीं होना है, वो हुआ था 1981 में और ये हुआ था 1994 में। इसको ओपन से याद रखना। और ये मेरे पास है अपना HBSC का मुख्यालय। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में कब स्थापित किया गया था? तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के अंदर है, ये याद रखना। और ये कब स्थापित किया गया था? 2014 के अंदर। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से किसको जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, या फिर इसका नाम पूछा जा सकता है, या फिर उसका नाम देके इसका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, PYQ है। जैसे तोशाम की बारदरी को क्या बोला जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। वो इसको अपोजिट भी कर सकता है। वो अगर आपसे पूछे कि तोशाम की बारदरी को किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? मतलब NCR के अंदर। ना केवल भिवानी को, महेंद्रगढ़ को भी इसके साथ कब किया गया था? 1 जुलाई 2013 को। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना सन 1919 में किसने की थी? तो ये पंडित नेकीराम शर्मा।
भिवानी के नौरंगाबाद में रक्षाबंधन के दिन कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पे मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे ये। इस मेले की काफ़ी मान्यता भी है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रक्षाबंधन वाले दिन कौन सा मेला लगता है, तो बाबा खेड़े वाले का मेला यहाँ पे बहुत प्रचलित है। मुंगिप्पा का मेला कहाँ लगेगा? भिवानी पे। तो ये मेले हैं, आप मेले को साथ-साथ मेरे याद करते रहना। तो एक मेला हमने पढ़ लिया है खेड़े वाला, बाबा खेड़े वाले का, नौरंगाबाद में। यहाँ पे मुंगिप्पा का मेला लगता है, तो मुंगिप्पा का कहाँ हो जाएगा? भिवानी के अंदर। सती का मेला भी कहाँ हो जाएगा? अपना भिवानी के अंदर। पूर्णवासी का मेला भी कहाँ लगता है भई अपना? पूर्णवासी का मेला भी लगता है अपना भिवानी जिले में किस स्थान पर लगता है? तो पूर्णवासी का मेला भी भिवानी जिले में तो लगता है, लेकिन भिवानी के कौन से एरिया में लगता है, कौन से जिले में लगता है? तो वो लगता है हमारे पास तोशाम के अंदर। तो ये मेले थे आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट, इनको याद कर लेना भाई। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी के किस गाँव में हुआ था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार अपने हरियाणा में पूछा गया है। पीवाईक्यू है ये। तो जो पंडित नेकीराम शर्मा है, उसका जन्म, पहली बात तो आपसे सिर्फ पूछेगा कि भिवानी में हुआ है, और भिवानी का गाँव पूछ ले तो केलगा गाँव के अंदर हुआ है भाई। यहाँ पे इसको केलगा कर लेना, कौन से गाँव के अंदर है? केलगा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का संबंध भिवानी के किस गांव से है? तो चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा के कौन से गांव से है? ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। एक आध क्वेश्चन तो आप भी बताओगे। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कैप्टन हवा सिंह, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर लेना। मैं जो इंपोर्टेंट और जो पीवाई क्यू वो साथ साथ आपको मार्क करवा रही हूँ। तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना वो कैप्टन हवा सिंह ने और साथ में जगदीश सिंह ने मिलके की थी। ठीक है। कुषाण कालीन व समुद्रगुप्त के सिक्के भिवानी में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मित्ताथल से। युद्धोदय गणराज्य की मोहरें भिवानी में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो युद्धोदय गणराज्य की मोहरें हमारे पास कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई? अपनी नौरंगाबाद से। 1857 की क्रांति के दौरान भिवानी क्षेत्र की किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो एक तो मेरे पास भिवानी क्षेत्र की रियासत थी, जिसने हमारे पास क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा आपको पता है कि जींद की जो रियासत थी, जींद रियासत, उसने भी क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये मुझे बताना कि जींद रियासत के कौन से राजा ने साथ दिया था, या मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और भिवानी क्षेत्र के लोहारू की रियासत ने क्या किया था भाई? अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सेना भर्ती का विरोध किसने किया था? तो ये किया था मेरे पास पंडित नेकीराम शर्मा ने, क्योंकि काफी सारे लोग मारे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास से नेकीराम शर्मा ने बोला था कि उसमें भर्ती मत करवाओ, वहां पे हमारी जान को खतरा है और वो हमारा सिर्फ यूज कर रही है। गग्गर नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले में नहीं बहती? तो गग्गर नदी हमारी कहाँ से नहीं बहती? भिवानी जिले से। हरियाणा के किस शहर को छोटा काशी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर है। यहाँ पे मंदिरों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा गया है? छोटी काशी। तो मेरा क्या हो जाएगा भाई? भिवानी। बॉक्सिंग केंद्र के रूप में विकसित होने के कारण भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मिनी क्यूबा। बोल दो, मिनी क्यूबा ना हो तो छोटा क्यूबा, दोनों ही क्या हो जाएंगे मेरे पास? इसके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मिनी का मतलब भी तो क्या होता है? छोटा ही होता है ना। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है, तो मिनी क्यूबा के साथ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपको मिनी ना गिवन हो, छोटा गिवन हो, तो छोटा भी करेक्ट होता है। भिवानी में किस वर्ष रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो भिवानी में किस वर्ष रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी अपनी? 1883 में। इसको कंफर्म करके बताना भाई मेरे को एक बार, क्या भिवानी में 1883 में रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? हरियाणा में बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको बोला जाता है? भिवानी को, क्योंकि यहाँ से कौन से बॉक्सर निकले थे सबसे पहले? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह 2008 में खेल के आए थे, और 2008 में इनको कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक मिला था। ठीक है। हरियाणा में धर्मार्थ न्यासों का शहर, तो हमने काफी सारे इसके उपनाम पढ़ लिए। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है?
धर्मार्थ न्यासों का शहर भी बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है? भिवानी को। विजेंद्र सिंह बेनीवाल हरियाणा के एक नेशनल क्या है मेरे पास? मुक्केबाज है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने बताया जगदीश सिंह व हवा सिंह ने की थी, तो ये जगदीश सिंह और इसने की थी। भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक में किसने प्राप्त किया था? तो ओलंपिक में सबसे पहले पदक कौन लेके आया था? विजेंद्र सिंह लेके आया था। और किस में लेके आया था? मुक्केबाजी में लेके आया था। ठीक है ना? ये रहा। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में आयोजित अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? तो 22 अगस्त 1920 में भिवानी 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में आयोजित अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? ये भाग लिया था महात्मा गांधी ने। क्यों लिया था? क्योंकि वो यहाँ पर आए थे असहयोग आंदोलन जो उन्होंने किया था 1920 में, उसको यहाँ पे प्रचलित करने आए थे कि भाई उसमें सहयोग मांगने आए थे। क्या मांगने आए थे? सहयोग। इसी वजह से महात्मा गांधी आए थे। भिवानी जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य को स्पर्श करती है? राजस्थान। हरियाणा में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भिवानी में। ताराचंद जी महाराज की समाधि स्टार स्मारक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत कम ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी भी बुक में। न्यूली एड ऑन क्वेश्चन है ये। तो ताराचंद जी महाराज की समाधि स्टार स्मारक मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। स्टार स्मारक भिवानी में कहाँ स्थित है? तो ये है गोलागढ़ के अंदर। लोहारू का ऐतिहासिक किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो लोहारू का ऐतिहासिक किला कहाँ पे है? भिवानी में। भिवानी जिले का जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा मेरा तोशाम के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसको भी। और ये भी बिल्कुल न्यू एड क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफी सारी बुक्स में नहीं है ये क्वेश्चन। जो बुक्स जिस बुक से मैं आपको ये कंप्लीट करवा रही हूँ, इवन दो उस बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो जल तरंग पर्यटन स्थल आपको कहाँ में देखने को मिलेगा? तोशाम में। भिवानी जिले का रोहनाथ गांव किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाना जाता है? तो ये जो ये रोहनाथ गांव है, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, काफी सारे लोग यहाँ से इस गांव से मारे गए थे। याद रखना इसको। और क्या भी कहा जाता है? शहीदों का शहर भी, सॉरी शहीदों का गांव भी बोला जाता है। तो रोहनाथ गांव की ऐतिहासिक घटना किससे रिलेटेड है? 1857 की क्रांति से। हरियाणा के भिवानी में निम्नलिखित में से क्या अवस्थित है? तो हरिहर मंदिर भी है, पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, रेड रोबिन भी है। तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? भिवानी के अंदर। भिवानी में स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसको कैसे याद रखोगे? जो मंदिर का निर्माण करवाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ ना कुछ करोड़पति आदमी होगा, तभी तो वो इतना पैसा लगाएगा, है ना। एक नॉर्मल मिडिल क्लास तो मंदिर बनाएगा नहीं। तो जो गौरी शंकर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? सेठ किरोड़ीमल ने। भिवानी जिले में देवसर का मेला किस माता के? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है सारे के सारे बिल्कुल नए क्वेश्चन में निकाल के लेके आई हूँ। आपको बहुत कम बुक ऐसी होंगी, आप देख के बता भी देना, जिसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देवसर का मेला भी कहाँ लगता है? पहाड़ी माता माँ दुर्गा के लिए आराधना के लिए लगाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थित मित्ता थल की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सूरजभान ने। मित्ता थल की खुदाई कब की गई थी? 1968 में। संदेश पत्रिका, ये तो आपको पता है, PYQ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। संदेश नामक पत्रिका भिवानी से किसने निकाली थी? संदेश निकाली थी पंडित नेकीराम शर्मा ने। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने 2008, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में किसने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई थी? तो चंडीगढ़ में की गई थी 1969 में। और 1981 में कहाँ कर दी थी? भिवानी के अंदर। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था? तो हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था भाई? बंसीलाल ने। एक बार चेक करना इस क्वेश्चन को। भिवानी के किस नेता ने भारत के रक्षा मंत्री और रेल मंत्री का पद भी संभाला है? तो एक ही ऐसा इंसान है, बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में और रेल मंत्री के रूप में दोनों में काम किया है। भिवानी जिले की भवानी खेड़ा तहसील विधानसभा चुनावों में ऑब्वियस सी बात है, एक ही आरक्षित सीट है। और वो कौन सी आरक्षित सीट है? भवानी खेड़ा। और वो किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए।
भिवानी जिले के किस स्थान पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां स्थित है? तो वो मेरे पास कहाँ हो जाएंगी? जल्दी से बता दो भाई, इसका आंसर कहाँ हो जाएंगे? एक सेकंड होल्ड कर लूं मैं एक। बताओ भाई एक बार जल्दी से, मैं एक बार 2 मिनट एक मैसेज सेंड कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। चलो जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दो भाई, ठीक है? हाँ, तो भिवानी जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये पहले तो मुझे ये बताओ, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? या मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं से नाम शुरू होता है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत तो इसका पार्ट भिवानी के अंदर भी है। और भिवानी में इसकी पहाड़ियाँ कहाँ पर आ जाएंगी? अपनी तोशाम के अंदर। भिवानी में जल आपूर्ति की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो भिवानी में जल आपूर्ति की शुरुआत कब की गई थी? 1933 में, ठीक है? भिवानी जिले की सबसे बड़ी उप तहसील, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उप तहसील हैं कितनी। तो उप तहसील मेरे पास दो ही हैं, एक तो बहल है और एक बोंदकला है। तो दोनों इसकी क्या है भाई? उप तहसील है। हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर किस जिले में पाए जाते हैं? अभी आपको बताया सबसे ज्यादा मंदिर किस जिले में पाए जाते हैं? एक सेकंड। तो सबसे ज्यादा मंदिर किस जिले में पाए जाते हैं? भिवानी में, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की काशी भी बोला जाता है। हरिहर मंदिर अभी बताया आपको भिवानी में, और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? भिवानी में। ये आपके 70 क्वेश्चन थे। 70 के 70 क्वेश्चन में आपका पूरा भिवानी कवर कर दिया है हमने। सारे मेले इसके अंदर कवर कर लिए हैं हमने। जो भी यहाँ पे चीजें हैं, मतलब जो भी आपके पास यूनिवर्सिटी है, टेक्सटाइल के रिलेटेड जो भी है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इसके एरिया के अकॉर्डिंग हमने इसको कवर कर लिया। तो भिवानी हमने यहाँ पे अपना पूरा कर लिया है। वीडियो कंप्लीट वॉच करना। 70 के 70 क्वेश्चन मैं ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी इसी पर, और नीचे लिंक भी दे दूंगी, वरना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप एक बार और इन 70 क्वेश्चन को पढ़िए, आपका भिवानी जिला बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है? तो आपको जो काम करना है वो आप सब जानते हैं, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।